क्योंकि कथा के बाद प्रसादम होगा, तो प्रसादम का विशेष आकर्षण है। तो आप लोग जो है कथा सुनिए। कथा सुनने से आपकी शुद्धि होगी, आपके कान पवित्र होंगे और आपका हृदय पवित्र होगा, क्योंकि भगवान कथा के माध्यम से कानों के छिद्र से हृदय में प्रवेश करते हैं और हृदय को शुद्ध करते हैं। इसलिए कानों को खोल करके आप लोग बैठे रहिए, अपने कान खोल करके। कान सबके खुले रहें, ताकि भगवान कथा के रूप में आपके कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश कर सकें। तो कानों के जो छिद्र हैं, ये रास्ता है भगवान का हृदय में प्रवेश करने का। ठीक है, तो ये कथा जो है हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं और क्रमशः हम जो है उस बिंदु पर पहुँचे जहाँ कि नरसिंह भगवान उस जब प्रकट हुए खंबे से। तो भगवान नरसिंह देव जब प्रकट हुए खंबे से, तो कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो उसमें बताया गया है, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। क्या स्तंभे यानी खंभे में भगवान जो प्रकट हुए तो कैसे हैं? ना मृगम न मानुषम, ना तो वो पशु हैं और ना मनुष्य हैं, है ना। फिर हिरण्यकशिपु ने देखा, क्या देखा कि स्तंभ से मध्यात अनुनिर्जिहानम, कि खंभे के अंदर से एक ऐसा जंतु है जो प्रकट हुआ, जो क्या कर रहा है? जम्हाई ले रहा है, जम्हाई ले रहे हैं। निर्जिहानम नायम मृगो ना भी नरो विचित्रम, ना तो ये पशु है और ना मनुष्य है, ये तो विचित्र है। अहो कि मैं निर्मृगेंद्र रूपम, ना तो पशु है ना मनुष्य है। और फिर दूसरी प्रकार से भी कहा जा सकता है कि पशु भी है और मनुष्य भी है। जब हम कहते हैं नरसिंह देव, नरसिंह देव का मतलब क्या है? मनुष्य भी हैं और शेर भी हैं, तो उनको ये भी कहा जा सकता है कि ना मनुष्य हैं और ना पशु हैं। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि वे मनुष्य भी हैं और पशु भी हैं, दोनों प्रकार से कहा जा सकता है। तो फिर क्या हुआ? उस समय क्या हुआ? मीमांस मानम समर्थतो ग्रदो। अब वो मीमांसा यानी विचार कर रहा है। कौन? हिरण्यकशिपु। क्योंकि भगवान के कार्य ऐसे होते हैं जो पहले से कोई सोच नहीं सकता। भगवान इस रूप में प्रकट होंगे किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। और हिरण्यकशिपु अब सोच रहा है, तो मीमांस मानम यानी विचार कर रहा है। क्या विचार कर रहा है? समर्थतो ग्रदो, मीमांस मानम, है ना। तो उसके सामने जो है नरसिंह रूप का जो है प्राकट्य हुआ। नरसिंह रूपम तद अलम भयानकम, तो बहुत भयानक नरसिंह रूप जो है भगवान का है, बहुत भयानक है। प्रतप्त चामी कर चंडलोचनम, उनके नेत्र कैसे हैं? तपे हुए सोने के समान। कैसे हैं? सुन रहे सब लोग? हाथ उठाइए, कौन लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाइए। कान खुले हैं? कि जिनके कान खुले हैं हाथ उठाइए। कान खुले हैं? तो कान खोले रहिए, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ? प्रतप्त चामी कर चंडलोचनम, नेत्र जो है बड़े भयानक हैं। और कैसे हैं? तपे हुए सोने जैसे। कैसे नेत्र हैं? तपे हुए सोने जैसे नेत्र हैं, लेकिन बड़े भयानक हैं। तपा हुआ सोना तो बड़ा अच्छा रंग लगता है ना। जैसे भगवान गौरांग, उनका भी कहा जाता है तप्त कांचन है ना। मेरी राधा रानी तप्त कांचन है गौरांगी, है ना। तो राधा रानी का भी रंग जो है तपे हुए सोने के जैसा है। और चैतन्य महाप्रभु को भी कहा जाता है। तो तपा हुआ सोना तो बहुत जो है सुंदर रंग होता है। तो नरसिंह भगवान की आंखें भी तपे हुए सोने जैसी हैं, लेकिन बहुत भयानक है। यहाँ बताया गया है स्फुरत सटा केसर जन्मितानम, और उनके गर्दन के जो बाल हैं वो कैसे हैं? चमक रहे हैं। और जृंभितानम, मुंह फैलाए हैं। जृंभित का मतलब है ये जम्हाई ले रहे हैं। जृंभितानम कराल दंष्ट्रम, और दांत कैसे हैं? बड़े भयानक हैं।
करवाल है चंचल छुरंत जेबम, और उनकी जो जेहवा है वो तलवार के समान बड़ी पैनी है और चंचल है, तलवार के समान बड़ी तेजी से हिल रही है। और छुरांत जेवम भ्रुकुटी मुखोल बणम, भ्रुकुटी और मुख बड़े भयानक है। स्तब्धोर्ध कर्णम, और कान ऊंचे ऊंचे हैं, कान ऊंचे हैं और स्थिर हैं। गिरि कंदराद्भुत व्यात्तान, और पर्वत की कंदरा के समान उनका मुख है और 2 नथुने। 3 उनके शरीर के अंग कैसे हैं? पर्वत की कंदरा के समान। एक तो मुख है और दूसरा 2 नथुने, है ना। तो भगवान के 2 नथुने और 1 मुख, ये 3 जो है कैसे हैं? पर्वत की कंदरा के समान हैं। और व्यातास्य नासम, और उनकी जो नासिका है ना, तो मुंह फैलाए हुए हैं बहुत। और हनुभेद भीषणम, जबड़े अलग अलग होने से भय उत्पन्न करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जबड़े वो कैसे हैं? भेद मतलब उनमें अंतर है तो बहुत जो है भयानक लगते हैं। दिविस प्रसाद कायम, और शरीर जो है कैसा है? आकाश को छू रहा है। कैसा है शरीर? आकाश को छू रहा है। हाँ, और अधीर के पीवर ग्रीवोरु, और जो गर्दन है वो छोटी है और मोटी है। गर्दन कैसी है? छोटी है, मोटी है। उरु वक्षस्थलम, और छाती चौड़ी है। नरसिंह भगवान की छाती चौड़ी है। अल्प मध्यमम, और कमर पतली है। शेर की कमर पतली होती है और छाती चौड़ी होती है, तो भगवान की छाती बहुत चौड़ी है और कमर बिल्कुल पतली है। चंद्रांश गौर श्रीतम तनुर है, और उनके शरीर के जो रोए हैं वो चंद्रमा के किरणों के समान चमकीले। पूरा शरीर जो है उनका चंद्रमा की किरणों के समान चमकीले रोए से पूरा जो है भरा है ना। और विश्व भुजानी के सतम नखायुधम, और उनकी जो भुजाएं हैं सैकड़ों सेनाओं के समान हैं। भगवान की जो भुजाएं हैं वो सेना, जैसे सैनिकों की सेना हो, भगवान का एक एक हाथ कैसा है? सैनिक की तरह होता है। और सैकड़ों भुजाएं, भगवान की सैकड़ों भुजाएं हैं। और नखायुधम, और आयुधन का कैसा है? नाखून का। नखायुधम दोनासदम सर्व नजेतर आयुध है प्रवेक। तो भगवान का जो है ऐसा रूप है जो कि पराजित नहीं किया जा सकता है। और उनके जो है हाथों में दूसरे प्रकार के भी आयुध हैं। उनकी भुजाएं जो है सैकड़ों भुजाएं हैं, और प्रत्येक भुजा में अलग अलग आयुध हैं, है ना। और उससे विद्रावित दैत्य दानवम, जितने दैत्य हैं, दानव हैं, वो सब भाग रहे हैं। उनकी भुजाओं के आयुधों के द्वारा दैत्य दानव सब भाग रहे हैं। प्रायण मेयम हरिणोरुमायिना। अब हिरण्यकशिपु क्या सोच रहा है? हिरण्यकशिपु क्या सोच रहा है कि शायद ये हरि जो कृष्ण हैं या विष्णु है, ये बहुत मायावी हैं, और शायद हरि जो मायावी हैं उन्होंने ये रूप जो धारण किया है मेरा वध करने के लिए ये रूप धारण किया है ना। तो हिरण्यकशिपु क्या सोचता है? समुद्रतेन किम, तो इस प्रकार से जो रूप धारण किया है इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हिरण्यकशिपु क्या सोचता है कि इससे कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उसने क्या सोचा कि विष्णु जो है अपनी बहुत माया फैलाने वाले हैं विष्णु, तो अपनी माया से ये रूप धारण कर लिया है, इस रूप से मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, ऐसा सोचा। एवं भ्रमण तो विप्रदत गदा, तो गदा लेकर के वो जो है हिरण्यकशिपु भगवान के ऊपर झपट पड़ा, उसने आक्रमण किया, है ना। देखिए भगवान जो है कभी भी पहले आक्रमण नहीं करते हैं, पहले आक्रमण करने का मौका देते हैं। तो असुर हिरण्यकशिपु असुर है, उसने तुरंत भगवान के ऊपर आक्रमण किया और हाथ में क्या लिए? गदा लिए। गदायुध हो नदन सिंहम प्रति दैत्य कुंजरहा, और बहुत तेजी से उसने आवाज़ निकाली हिरण्यकशिपु ने, और वो जो है हिरण्यकशिपु है वो हाथी के समान है। तो भगवान शेर के समान है और हिरण्यकशिपु क्या है?
हाथी के समान। अगर शेर का हाथी के साथ अगर मुकाबला हो, टकराहट हो, तो किसकी विजय होगी? शेर की विजय होगी, है ना। हालांकि हाथी बड़ा होता है आकार में और शेर का आकार छोटा होता है, परंतु विजय किसकी होती है? शेर की होती है। तो हिरण्यकशिपु को कहा गया है दैत्य कुंजरा, कि वो जो है हाथी के समान, दैत्य हाथी के समान है, और नरसिंह भगवान कैसे हैं? शेर के समान हैं। तो उसने जो है भगवान के ऊपर आक्रमण किया। अलक्षितोग्नो प्रतिथा पतंगमो, परंतु भगवान के शरीर के तेज में हिरण्यकशिपु कैसे हो गया? अलक्षित हो गया। यानी जैसे कूदा नरसिंह भगवान के ऊपर उसने आक्रमण किया, तो नरसिंह भगवान के तेज के सामने वो जो हिरण्यकशिपु है वो दिखाई ही नहीं दिया है। जैसे पतिता पतंगमो, जैसे कि आग में बहुत बड़ी तेज आग हो और पतंगा उसमें कूद जाए तो दिखाई नहीं पड़ता। बहुत तेज आग होती है ना, और पतंगा उसमें कूद जाए तो दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि आग का तेज इतना अधिक प्रकाश है कि पतंगा दिखाई नहीं पड़ता। तो हिरण्यकशिपु पतंगे के समान था और नरसिंह भगवान जो है बहुत तेज अग्नि के समान। तो जैसे हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान के ऊपर वो झपटा तो वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भगवान का क्या है? इतना तेज है, इतना प्रकाश है कि दिखाई नहीं पड़ रहा है। न तद विचित्रम खलुषत तो धामनी, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि भगवान का जो तेज है वो ऐसा तेज है जिन्होंने कि पूरे अंधकार को पी लिया है। जब सूर्य का उदय होता है तो जितना अंधकार है वो सब सूर्य में समा जाता है। सूर्य है, एक भी अंधकार नहीं रहता है ना। तो अंधकार को जो है भगवान पीने वाले हैं, अपने तेज के द्वारा अंधकार को पीने वाले। जैसे कहा जाता है अंधकार नष्ट होता है सूर्य के तेज से, दूसरे प्रकार से भी कहा जा सकता है कि तेज, सूर्य का जो तेज है अंधकार को पी लेता है, अंधेरों को पी लेता है। तो भगवान जो है ऐसे तेजस्वी हैं जिन्होंने कभी भी जो है अपने सामने अंधकार रहने नहीं दिया, अंधकार को पी लिया, है ना। फिर ततो विपद्या हनन महासुरो, उस समय जो है महाअसुर, हिरण्यकशिपु कैसा है? महाअसुर है। तो उसने जो है भगवान के ऊपर गदा से प्रहार किया। रुषा नृसिंहम गदयोर वेगिया, बहुत वेग पूर्वक नरसिंह भगवान के ऊपर गदा का प्रहार किया। तम विक्रमंतम सगदम गदाधरो, लेकिन भगवान जो है उस पराक्रम करने वाले हिरण्यकशिपु को कैसे पकड़ लेते हैं? महोरगम तार से सुतो यदा करीब, ऐसे पकड़ लिया भगवान ने उसको जैसे कि गरुड़ जी बड़े भारी सर्प को पकड़ लेते। सर्प बड़ा भयानक होता है ना। तो हमारे और आपके बस की बात नहीं है कि सांप के पास जाएं, सांप को पकड़ें, लेकिन गरुड़ जी बड़े भारी सांप को, बड़े भयानक सांप को भी पकड़ लेते हैं, है ना। उसी प्रकार से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को गदा के सहित पकड़ लिया। वो गदा से प्रहार कर रहा है भगवान को, भगवान ने एक ही हाथ से उसको जो है गदा के सहित पकड़ लिया। तो भगवान का हाथ कितना बड़ा है? भगवान का हाथ कितना बड़ा है कि गदा के सहित उसके पूरे शरीर को ही दबोच लिया, अपने हाथ में दबोच लिया। शतस्य हस्तोत्कलित तदासुरो, उस समय भगवान के हाथ से वो जो है क्या हो गया? छूट गया। तो भगवान के हाथ से छूट गया, तो बताया गया है कि भगवान के हाथ से कैसे छूट गया कि भगवान ने उसको अवसर दे दिया छूटने का, क्योंकि भगवान खेलते हैं, भगवान खेलते हैं, भगवान को भी युद्ध का आनंद लेना है। अगर एक बार में मार दें तो फिर आनंद की क्या बात है? जैसे फिल्मों में हीरो और खलनायक का जब युद्ध होता है तो काफ़ी देर तक जो है युद्ध चलता है ना। तो युद्ध का भी एक आनंद होता है। तो इसलिए भगवान ने उसको जो है छूट जाने दिया, और भगवान के हाथ से छूट गया। विक्रीडे तो यद बहिर्गरुत्मतः, जैसे कि गरुड़ जी जब सांप को पकड़ लेते हैं तो फिर सांप को छोड़ देते हैं मज़ा लेने के लिए, तो गरुड़ जी आनंद लेते हैं, तो उसे सांप को छोड़ देते हैं, या अंत में तो उसको क्या करेंगे? वो मार देंगे, है ना। असाधु मन्यंत है तो कहूँ सो मरा। तो उस समय वो जो जितने देवता लोग थे
जो कि इस युद्ध को देख रहे थे, घनच्छदा, वो आकाश में बादलों में छिपे हुए थे। बादल जो है ये ऐसा पर्दा है कि जिसमें देवता लोग छिप करके देखते हैं और कोई बादल के अंदर उनको नहीं देख पाता। जैसे आजकल शीशा भी आता है ना, ऐसा कि शीशे के अंदर से आप तो देख सकते हैं बाहर, और बाहर का आदमी शीशे के अंदर आपको नहीं देख सकता। तो अभी कारों में वो शीशा अब मनाही हो गई कि ऐसा शीशा नहीं लगाना, तो ऐसा भी शीशा होता है। ऐसे बादल भी जो है भगवान ने ऐसे बनाए हैं कि बादल के ऊपर कोई व्यक्ति छिप जाए तो नीचे से कोई उसको नहीं देख सकता है जो बादल में छिपा है, और बादल में जो छिपा हुआ है व्यक्ति वो नीचे देख सकता है बिल्कुल बड़े आराम से। तो देवता लोग जो है अपने को छिपाए हुए थे। कैसे छिपाए थे? बादलों में अपने को छिपाए हुए थे और बड़े आराम से देख रहे थे। देवताओं को जो है ये ज़मीन नहीं चाहिए, खड़े होने के लिए ज़मीन नहीं चाहिए, आकाश में कहीं भी खड़े हो सकते हैं देवता लोग, है ना। तो देवता लोग जो है इतने भयभीत हैं हिरण्यकशिपु से कि बादलों में छिपे हुए हैं और वो देख रहे हैं, देखना चाहते हैं भगवान का जो है असुर के साथ जो युद्ध हो रहा है, तो देवता लोग देखना चाहते हैं। परंतु जब भगवान ने उसको छूट जाने दिया, भगवान के यहाँ से छूट गया, तो देवताओं लोगों ने क्या लगा कि असाधु मन्य, उनको जो है अच्छा नहीं लगा, देवताओं को अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? जैसे कि सांप होता है, सांप है ना, तो हर व्यक्ति क्या चाहता है जल्दी जल्दी सांप को मार दिया जाए और सांप से खेला ना जाए। और जैसे कोई बच्चा सांप से खेलता है तो सब लोग जो है बहुत डर जाते हैं कि अब तो कितना अनिष्ट कर देगा, कि सांप को छोड़ दिया। तो इसी प्रकार से भगवान ने ऐसे एक हाथ से उसको पकड़ लिया था, गदा सहित उसका पूरा शरीर पकड़ लिया था और ऐसे छोड़ दिया, है ना। तो भगवान तो खेल रहे हैं, लेकिन देवता लोग बहुत डर गए, देवता लोग बहुत डर गए कि ये जो है ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है, बहुत डर गए, है ना। फिर तमन्य मानो निज वीर संकेतम, और हिरण्यकशिपु चूँकि असुर है, तो जब भगवान ने उसको छोड़ दिया तो उसने क्या सोचा कि मेरे से डर गए नरसिंह भगवान। देखो भगवान तो खेल रहे हैं, लेकिन असुर जो है क्या सोचता है कि मुझसे ये डर गए हैं इसलिए मुझे छोड़ दिया, है ना। तो असुर लोग जो है उनकी सोच ऐसी होती है कि जब तक उनको जो है पूरी तरह से मसला ना जाए, कुचला ना जाए, तब तक वो जो है समझ नहीं सकते हैं कि कोई व्यक्ति उनके ऊपर दया कर रहा है ना। तो दया, भगवान की दया नहीं समझते असुर लोग, तो वो क्या सोचते हैं कि भगवान डर गए मुझसे। तो फिर यद हस्ते मुक्तो निहरिम महासुरा, कि भगवान के हाथ से वो छूट गया हिरण्यकशिपु, तो क्या हुआ, पुनस्तमा सज्जत खड्ग चर्मणि, तो फिर से जो है वो उसको कहते हैं ढाल और तलवार लेकर के, एक हाथ में ढाल दूसरे हाथ में तलवार लेकर के वो फिर से आ गया। प्रगृह्य वेगेन गतस्त्रमोर्धे, तो थोड़ा सा विश्राम किया हिरण्यकशिपु ने, फिर बड़े वेग से नरसिंह भगवान के सामने वो युद्ध करने के लिए आया। तमसेन वेगम सदचंद्र वर्तमहि, तो बाज के जो है गति से वो जो है आक्रमण कर रहा है। हिरण्यकशिपु बाज की गति से आक्रमण कर रहा है, तो बाज की गति से आक्रमण कर रहा है और उसके हाथ में एक हाथ में क्या है, ढाल, और दूसरे हाथ में तलवार है। चलंतम अछिद्रम ऊपर यथोभरी, और ऊपर और नीचे सब तरह से जो है बड़ी तेजी से गति उसकी हिरण्यकशिपु की है। और कैसी है, अछिद्रम, कि भगवान जो है उसके ऊपर किसी प्रकार का भी वार ना कर पाए, भगवान को छिद्र नहीं दे रहा है। वो हिरण्यकशिपु तलवार और ढाल लेकर के ऊपर नीचे बड़ी तेजी से गति कर रहा है, और छिद्र नहीं दे रहा है, छिद्र नहीं दे रहा, क्या कि उसके ऊपर कोई प्रहार कर पाए। तो भगवान को छिद्र नहीं देना चाहता है, तलवार ढाल चला करके ऊपर नीचे जो है बड़ी तेजी से गति कर रहा है। कृत्वाट्टहासम खरम उत्सनोल्बणम, लेकिन भगवान ने जब अट्टहास किया,
जब बड़ी जोर से अट्टहास किया नरसिंह भगवान ने, तो उनके भगवान के अट्टहास से भयभीत होकर उसकी आंखें बंद हो गई। हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गई, निमिलिताक्ष चमक रहे, और भगवान ने उसको पकड़ लिया। हाँ, तो भगवान को पकड़ने का कितना आसान है। भगवान को जो है, भगवान के पास उसको पकड़ने का उपाय कितना आसान है। जब भगवान ने बहुत कस के अट्टहास किया, बड़ी भयानक ध्वनि की, उसकी आंखें बंद हो गई और भगवान ने फिर पकड़ लिया, है ना। तो विश्व की स्फुरंतम गृहणातुरम हरि, अब जो है वो छटपटा रहा है। भगवान के अपने हाथ से ऐसे पकड़ दिया तो छटपटा रहा है भगवान के हाथ में। ब्यालो यथाकुम कुलिशाक्ष और उसी प्रकार से छटपटा रहा है। जब सांप अगर चूहे को पकड़ ले तो चूहा फिर क्या करता है, छटपटाता है ना। सांप चूहे को पकड़ दे, चूहा छटपटाता है ना। ब्यालो यथाकुम कुलिशाक्ष, और उसका जो शरीर था हिरण्यकशिपु का, वो वज्र के द्वारा भी उसमें किसी प्रकार की खरोंच नहीं आई। वज्र एक ऐसा आयुध है, वज्र एक ऐसा आयुध है कि जिसके द्वारा किसी का भी शरीर नष्ट हो सकता है, चाहे वो कितना भी बलवान क्यों ना हो। हैं, जैसे वृत्रासुर था, तो वृत्रासुर के शरीर में देवताओं के जितने भी आयुध थे वो सब खा गया। उसका शरीर इतना जो है कठोर था कि वो जो है देवताओं के जितने आयुध थे वो खा गया। उनके देवताओं के सब आयुध ही चले गए और कोई युद्ध नहीं कर सकता वृत्रासुर से। कोई भी प्रकार का आयुध है उसके शरीर को काट नहीं सकता था। वृत्रासुर का इतना जो है शरीर कठोर था, है ना। लेकिन वज्र के द्वारा वृत्रासुर का जो है सिर काटा गया। तो वज्र इतना जो है वो कठोर आयुध है कि जो कि बड़े से बड़े बलवान का भी जो है क्या करता है, नष्ट कर सकता है। लेकिन हिरण्यकशिपु का शरीर इतना कठोर था कि वज्र से भी खरोंच नहीं होती, वज्र के द्वारा भी खरोंच नहीं होती है। तो इस प्रकार से द्वारियों मापत्य दार ले लिया। तो भगवान जो है उस हिरण्यकशिपु को द्वार में ले आए और लीला पूर्वक उसका जो है चीर डाला। भगवान ने बड़ी लीला पूर्वक चीर डाला अपने नाखून से, हैं। न क्या रहता है हम गरुड़ महाविषम, जैसे कि बड़ा सांप होता है, बड़ा विषैला सांप होता है, और गरुड़ जिसको क्या करते हैं, फाड़ डाल। तो गरुड़ जी ने बहुत बड़े विषैले सांप को फाड़ डाला। ऐसे नरसिंह भगवान ने उसको हिरण्यकशिपु को फाड़ डाला, है ना। तो फिर सर्णम दुप्रेक्ष कराल लोचनो ज्ञातानंतम विलहन सुजेवया। तो भगवान जो है उस समय क्या करते हैं, अपनी जीभ से अपने ओठों को चाटते हैं। अस्त्रिग्लवाक्त ऋण केसराननो यथांतर माली द्वीप हत्या हरी। तो जैसे शेर ने जो है हाथी का वध कर दिया और हाथी के पेट की मालाएं जो है अपने जो है गले में पहन ली, इस प्रकार से भगवान ने उसका वध किया। तो अब हम विचार करेंगे कि हिरण्यकशिपु ने कितने प्रकार के वरदान मांगे थे, और भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए जितने वरदान थे उन सबकी रक्षा करते हुए हिरण्यकशिपु का वध किया है। तो आप सोचिए कि हिरण्यकशिपु ने कितने वरदान मांगे, उनको आपको गिनना है। मैं पूछूंगा हिरण्यकशिपु ने क्या क्या वरदान मांगा था। पहले वरदान मांगा था उसने, पहला वरदान मांगा था कि भूतेभ्य विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभो, कि हे प्रभु आपकी सृष्टि में जितने भी प्रकार के प्राणी बनाए गए हैं उनमें से किसी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितने भी प्रकार के प्राणी, यानी कितने प्रकार के प्राणी हैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में, 84 लाख प्रकार। कितने? 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं, उनमें से कोई भी मेरा वध ना कर सके, है ना। तो इस संसार में जो
मृत्यु होती है वो किसी न किसी के द्वारा ही मृत्यु होती है। जैसे मान लो बीमारी लग जाती है तो उसमें जो जर्म्स होते हैं ना, तो वो भी ब्रह्मा जी की सृष्टि के अंदर 84 लाख प्रकार की योनियों में वो जर्म्स कीटाणु वो भी आते हैं, उनके द्वारा मृत्यु होती है ना। और ऐसे जर्म्स कीड़े 11 लाख प्रकार के हैं जो ब्रह्मा जी ने बनाए। कीड़े 11 लाख प्रकार के हैं। तो हम दवाइयाँ खाते हैं तो उन बीमारी के कीटाणुओं को मारने के लिए दवाइयाँ खाते हैं। अगर दवाई अगर आपके बीमारी की कीटाणुओं को नहीं मार पाई तो वो बीमारी के कीटाणु आपको मार देंगे। तो हमें मारना पड़ता है, दवाई के द्वारा बीमारी के कीटाणुओं को मारना पड़ता है। और कीटाणु कुल मिलाकर कितने प्रकार के हैं? 11 लाख प्रकार के, वो भी ब्रह्मा जी की सृष्टि के अंदर है। तो हर व्यक्ति को जो है मतलब कोई ना कोई जो है ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्राणी ही मारता है। जैसे कहते हैं भाई नहीं उसको किसी ने नहीं मारा तो बीमारी से मरा, बीमारी से भी मृत्यु होती है। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि के अंदर जो जितने कीड़े बने हैं, जर्म्स हैं, वो सब जो है क्या है ब्रह्मा जी सृष्टि के अंदर ही हैं, वही मारते हैं, है ना। तो उसने ये वर मांगा कि आपकी सृष्टि में जितने भी बने हैं शरीर, उनमें से किसी के द्वारा मेरा वध ना हो। ये पहला वरदान, ठीक है। तो भगवान नरसिंह देव जो रूप धारण किया वो कैसा रूप था? 84 लाख प्रकार की योनियों में कोई आता है ऐसा? कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा करके ऐसा रूप धारण किया कि उनकी सृष्टि, ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है, है ना। एक यही अवतार है भगवान का, एक अवतार ऐसा ही है क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है। बाकी तो बराह अवतार है, तो जो है शुकर है ना, मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार है, ये सब जो है ब्रह्मा जी की सृष्टि के अंदर जो है के अंदर सब शरीर बनते हैं, है ना। तो पहला वरदान हो गया। और इस वरदान की रक्षा करते हुए भगवान ने कैसा रूप धारण किया? नरसिंह रूप धारण किया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई भी ऐसा रूप ना हुआ है और ना कोई होगा, है ना। अच्छा, अब दूसरा वरदान मांगा, न अंतर है मृत्यु, मेरी मृत्यु जो है अंदर ना हो, घर के अंदर ना हो, मेरी मृत्यु घर के अंदर ना हो, है ना। तो जब उसने मांगा कि मेरी मृत्यु घर के अंदर ना हो, है ना, तो भगवान ने कहाँ पर मारा उसको? द्वार पर, द्वार में मारा, तो अंदर नहीं था। फिर ना बहिर, घर के बाहर भी ना हो, तो द्वार पर भगवान ने उसको मारा तो वो घर के बाहर भी नहीं था और घर के अंदर भी नहीं था, है ना। तो देखिए हिरण्यकशिपु ने अपनी मृत्यु के जो है कितने दरवाजे बंद किए हैं कि भाई इधर से इस दरवाजे से मृत्यु ना, इस दरवाजे से मृत्यु ना आए, नहीं तो भी भगवान छिद्र निकाल लेते हैं, है ना। कहते हैं ना, तू डाल डाल मैं पात पात हाँ, तो दूसरा वरदान उसने मांगा था घर के अंदर मृत्यु ना हो, है ना। और तीसरा वरदान मांगा था घर के बाहर मृत्यु ना हो। 3 वरदान हो गए, ठीक है, आप याद रखिए। अच्छा, फिर चौथा वरदान मांगा, क्या? देवा ना मृत्यु, दिन में मेरी मृत्यु ना हो, दिन में मेरी मृत्यु ना हो। तो किस समय भगवान ने उसकी को मारा? शाम को, दिन में ना था। फिर ना नक्तम, हाँ, कितनी संख्या का वरदान हुआ ये? 5वां, रात में ना हो, हाँ, तो रात भी नहीं। वो समय जो था सूर्यास्त का, तो क्या था, ना दिन का समय था ना रात का समय था, हाँ। तो इस वरदान की भी रक्षा की भगवान ने, ऐसे समय पर मारा, है ना। अच्छा, अब क्या है? अन्य स्माद भी आयुध है, किसी प्रकार के आयुध से भी मेरा मरण ना हो, किसी प्रकार के आयुध से मेरा, किसी प्रकार के हथियार से मेरी मृत्यु ना हो, है ना। तो भगवान ने कैसे मारा? किसी प्रकार के हथियार से नहीं मारा। कैसे मारा? नाखून से मारा। नाखून को आप हथियार नहीं कह सकते, हथियार तो पकड़ना पड़ता है ना, हथियार को पकड़ कर ही मारना पड़ता है। तो ये नाखून जो है कोई हथियार नहीं माना जाता है। तो ये इस वरदान की भी रक्षा की। कितने वरदान हो गए अभी तक? 6 हो गए, 6 हो गए, है ना। फिर न भूमो, पृथ्वी पर मैं ना मरूं, ये 7वां वरदान था।
पृथ्वी में ना मरूं। तो भगवान ने कहा मारा, अपनी गोद में मारा हैं। और फिर ना अमरे, हाँ, आकाश में ना मरूं। कितनी संख्या का वरदान है? 8वां है, आकाश में ना मरूं। तो आकाश में भी नहीं मारा, कहाँ मारा? गोद में मारा, है ना। फिर मृत्यु ना नरे, मनुष्यों के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। तो भगवान ने ऐसा रूप धारण किया, उनको मनुष्य नहीं कह सकते हैं, है ना। कितने नंबर का वरदान हुआ? 9 नंबर का वरदान है। ना मर गया कि कोई पशु भी ना मुझे मार पाए, है ना। तो भगवान ना तो पशु है ना मनुष्य हैं। कितने वरदान हो गए? 10 हो गए वरदान, 10 वरदान हो गए। फिर 11वां वरदान मांगा, विशुभिर व ना मृत्यु। विशुभिर का मतलब है कि कोई जीवित, हाँ, जीवित वस्तु के द्वारा मैं ना मारा जाऊं। तो नाखून ये जीवित नहीं है, जीवित नहीं है। ना असुमत भीर, और जो मृत वस्तु हो उसके द्वारा भी ना मारा जाऊं। तो जो नाखून है ना तो जीवित कहे जा सकते हैं ना मृत कहे जा सकते हैं। जीवित नहीं है नाखून। क्यों? अगर नाखून काट देते हैं तो आपको दर्द नहीं होता, इसका मतलब जिंदा नहीं है नाखून। लेकिन बड़े भी होते हैं, इसका मतलब मृत भी नहीं है। तो नाखून कैसे हैं? आपके हाथ में जो नाखून होते हैं तो ये ना तो जीवित है ना मृत हैं। तो उसने जब मांगा कि मैं जीवित चीज़ के द्वारा ना मरूं, तो कितने नंबर का वरदान था? 12 नंबर का वरदान था, हैं। और फिर 13 नंबर का वरदान क्या था? मृत वस्तु के द्वारा मैं ना मरूं, हैं। मृत, तब अभी कुल मिला के 12 वरदान हो गए, हैं, ठीक है। कुल मिला के 12 वरदान हो गए, है ना। इसके बाद फिर ना सुर, हाँ, देवताओं के द्वारा ना मारा जाऊं। तो नरसिंह भगवान कौन है? देवता नहीं। देवताओं की सृष्टि में भी ऐसे नहीं होते हैं, हैं। कितना हो गया? 13। फिर असुर, असुर ना मार पाए तो भगवान असुर भी नहीं है। कितने हो गए? 14 वरदान हो गए, हैं। ना महोरगे, और ना किसी सर्प के द्वारा, बहुत बड़े बड़े सांप होते हैं, है ना, उनके द्वारा भी ना मारा जाऊं। तो कितने हो गए? 15 प्रकार के वरदान। तो उसने जो है 15 प्रकार के वरदान मांगे थे ब्रह्मा जी से, और इस प्रकार से उसने सोच लिया कि अब मेरी जो है मृत्यु का कोई उपाय अब हो नहीं सकता। उसने सब प्रकार के उपाय जितना दिमाग लगा सकता था उसने लगाए, है ना। लेकिन भगवान जो है नरसिंह भगवान हैं, हाँ, उनके पास ऐसे उपाय हैं कि सब उपाय कर लो लेकिन क्या होगा? मारे जाएंगे, है ना। तो जो असुर लोग होते हैं, तो ये लोग जो है कोई भी वरदान मांगते हैं तो इसी प्रकार से वरदान मांगते हैं कि वो मरे नहीं, है ना, कि वो मरे नहीं। लेकिन उनके मरने के जो है, हाँ, भगवान उपाय निकाल लेते हैं कि वरदान जो है की रक्षा होते हुए भी, हाँ, उनको मार देते हैं। और जब मर जाते हैं, जब मर जाते हैं असुर, तो दूसरी बार जब जन्म लेते हैं तो उनके पास फिर वो वरदान नहीं रहता। अब उनके पास वरदान नहीं रहता, है ना। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं? अंधे बत्तु फलम तेषाम तद भवत्यल्प मृतसाम। जो देवताओं की, हाँ, शरण लेते हैं और देवताओं से वरदान प्राप्त करते हैं, वो वरदान कैसे होते हैं? अंत्यवान, अंत्यवान होते हैं। मतलब अब देखिए, हिरण्यकशिपु ने इतनी तपस्या की, कितनी तपस्या की? देवताओं के 100 साल तक। और देवताओं के 100 साल का मतलब है मनुष्यों के कितने? देवताओं का जो एक दिन होता है वो मनुष्यों के 1 साल के बराबर। 6 महीना उत्तरायण के यहाँ के जो होते हैं वो देवताओं का दिन होता है, और 6 महीना दक्षिणायन का देवताओं का रात होती है ना। तो इस प्रकार से एक यहाँ का जो है 1 साल बीतता है तो देवताओं का 1 दिन बीतता है। तो 360 से मतलब गुणा करें तो देवताओं का जो समय होता है उसमें 360 से गुणा करें तो मनुष्यों का समय निकलेगा। तो देवताओं के अगर 100 साल होते हैं तो 360 से गुणा करो 100 में, तो वो मनुष्यों के साल कितना हुआ? 36,000 साल। तो सोचिए 36,000 साल तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या की और ये 15 प्रकार के वरदान मांगे।
और इन 15 प्रकार के वरदानों के द्वारा उसने खूब अपनी दादागिरी करी। कितने समय तक दादागिरी करी? क्योंकि 5 साल तक दादागिरी की। कितना बड़ा फायदा हुआ? 36,000 साल तक तपस्या, 36,000 साल तक तपस्या, और उसका आनंद लिया कितना? 5 साल। और उसके बाद फिर वरदान सब गायब। अब हिरण्यकशिपु अगले जन्म में कौन बना? रावण बना। तो फिर से गिनती 1 से उसको शुरू करनी पड़ी। फिर से तपस्या की, रावण ने फिर से तपस्या की, है ना। तो वो अब ये नहीं कह सकता कि पिछले जन्म में मैंने जो वरदान पाए थे वो वरदान जो है मुझे मेरे पास होने चाहिए, अब मैं तपस्या क्यों करूं? वो नहीं ऐसा दावा कर सकता। क्यों दावा नहीं कर सकता? क्योंकि उसको कुछ याद ही नहीं। असुर लोग जो है उनको कुछ भी याद नहीं रहता कि पिछले जन्म में थे। नहीं तो वो कहता ब्रह्मा जी से कि मैंने पिछले जन्म में तपस्या की थी, और इतनी तपस्या की थी। पता है कितनी तपस्या की थी मैंने? हैं हैं? और वो वरदान जो है मुझे अब बिना तपस्या के मिलना चाहिए, तो वो नहीं कह सकते। ना उसने ऐसा वरदान मांगा था कि जन्म जन्म मुझे ऐसा वरदान दो। क्यों जन्म जन्म के लिए वरदान क्यों नहीं मांगा था? क्योंकि उसने इस प्रकार से सोचा था कि मेरी मृत्यु ही नहीं होगी। असुर लोग जो है अपनी मृत्यु को रोकने के लिए जो वरदान मांगते हैं तो मृत्यु तो रोक नहीं पाते, और फिर जब दूसरा जन्म होगा तो वो जो है दावा नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये नहीं कह सकते मैंने जन्म जन्म के लिए वरदान मांगा। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो ऐसा वरदान मांगते हैं जो जन्म जन्म के लिए हो। भक्त लोग जो है ऐसा वरदान मांगते हैं। तो भक्तों का जो भक्तों का दिमाग बहुत तेज है, हैं? चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा देते हैं कि आपको कैसा वरदान मांगना है। मम जन्मनि जन्मनि सुरे भवतात भक्ति रहे तो की त्वयि, कि हे श्री कृष्ण जन्म जन्म में मेरी अहेतु की भक्ति आपके चरणों में रहे। तो ये ज़्यादा लाभदायक है। जो भक्त लोग वरदान मांगते भगवान से, इससे क्या होता है? बहुत बड़ा लाभ है कि पिछले जन्म में हमने जितना भी किया वो भक्ति जो है हमें इस जन्म में बिना कुछ किए मिल जाएगी, और आगे हम अगले जीवन में। तो ये जो है ये भक्तों की जो है बुद्धि है। हमें जो है गुरु परंपरा से आचार्यों के द्वारा ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी भगवान से वर मांगो, क्या? जन्म जन्म के लिए मांगो, कि जन्म जन्म रहे। तो भक्त लोग जो है ऐसा वरदान मांगते हैं, है ना। तो हर जगह जो है भक्तों ने इसी प्रकार के वरदान मांगे भगवान से, हैं। जैसे भागवत में प्रचेता लोग हैं, तो भगवान जब प्रकट हुए और दर्शन दिया कि वर मांगो, तो प्रचेता लोग भी जो है 10 भाई थे। प्रचेता एक ही नाम के 10 भाई थे, एक ही प्रकार के गुण, एक ही प्रकार का स्वभाव, सब एक प्रकार का। और वो क्या कहते हैं? यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रमा में कर्म भी तावत भवत प्रसंगा नाम संगा श्याम नो भवे भवे। वो क्या कहते हैं कि जब तक आपकी माया के प्रभाव से हम कर्मों के अनुसार जन्म लेते रहेंगे, तब तक आपके चरणों में आसक्त जो भक्त हैं उनकी संगति हमें मिलती रहे। तो भक्त लोग पहले से ही ये मान लेते हैं कि अगर उनका जन्म हुआ इस भौतिक संसार में, दोबारा जन्म हुआ तो चाहे जितने भी जन्म हो, लेकिन हम ऐसा वरदान मांगे जो हमेशा साथ में रहे, है ना। तो हमेशा भक्त लोग जो है इसी प्रकार का वरदान मांगते हैं। तो इसी में जो है मतलब क्या होती है? बुद्धिमानी होती है ना। तो जो भक्त लोग होते हैं वो जब भगवान से भक्ति का वरदान मांगते हैं कि जन्म जन्म हमें आपकी भक्ति चाहिए, है ना, तो इससे क्या होता है कि जन्म का भी कष्ट नहीं होता और मरण का भी कष्ट नहीं होता। जो भक्त होते हैं तो भगवान से जब भक्ति का वरदान मांग लेते हैं तो भक्ति के वरदान से वो भौतिक शरीर के बंधन से छूट जाते हैं, 3 गुणों के बंधन से छूट जाते हैं। तो भगवान गीता में कहते हैं गुणानेतान अतीतन देहि देह समद्भवान, 3 गुणों से जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो शरीर में रहते हुए भी वो जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो, जन्म मरण और बुढ़ापे के दुखों से वो छूटा है। अमृतम अश्नुते, अमृत प्राप्त करता है।
तो भगवान की भक्ति से जो है क्या है कि अगर जन्म मरण भी अगर हमारा होता है तो भी जन्म मरण का कोई कष्ट नहीं होगा, और हमें हमेशा भगवान का स्मरण बना रहे, हमें भगवान का स्मरण बना रहे हैं। तो कितनी बड़ी ये जो है रक्षा है ना। हैं जो भक्त लोग होते हैं इसी प्रकार का भगवान से वर मांगते हैं। तो हमें जो है अगर मौका मिले भगवान से कुछ मांगने का, तो एक तो तरीका यह है कि हिरण्यकशिपु की तरह आप सोचो कि हमें ये वरदान मांगा है। हिरण्यकशिपु की तरह सोचो हमें ये वरदान मांगा है, या फिर भक्तों की तरह सोचो कि भक्तों ने कैसे कैसे वरदान मांगे, है ना। तो हमें जो है भगवान से सेवा का वरदान मांगना चाहिए कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो प्रभुपाद हमेशा समझाते हैं, आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो इस हरे कृष्ण मंत्र के जाप में आपकी कैसी भावना होती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ। सबसे सरल बात है भगवान से सेवा मांगना, है ना। क्योंकि जीव का स्वरूप है, जीव का स्वरूप भी है सेवा करने का। आप सेवक हैं, या तो भगवान की सेवा करोगे या माया की सेवा करोगे। आपकी जो है और कोई तीसरी गति नहीं है, या तो भगवान की सेवा में रहोगे या माया की सेवा, है ना। तो माया की सेवा तो पहले से ही हो, और भगवान की सेवा के लिए आप जो है अगर भगवान से मांगोगे कि जन्म जन्म मुझे अपनी सेवा में रखो, मुझे अपनी सेवा दीजिए, है ना। तो इसके अलावा कोई चीज़ अगर आपने मांगी तो बड़ा घाटा रहेगा, बहुत घाटे में रहोगे, है ना। केवल सेवा मांगना, भगवान की भक्ति। चैतन्य महाप्रभु जी जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तो की अहेतु की भक्ति रहे, यानी आपकी सेवा में, है ना। तो ये जो है हमें भगवान से वर मांगना चाहिए, तो ये शिक्षा मिलती है ना। तो जो प्रहलाद महाराज हैं वो भी जो है भगवान से, जो भगवान कहते हैं कि मुझसे वर मांगो, प्रहलाद मुझसे वर मांगो, तो वो कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं क्या वर मांगूँ, कि मेरे पिता ने जो कितने कितने वर मांगे लेकिन सब नष्ट हो गए। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नष्ट ना हो आपकी सेवा के अलावा। आपकी सेवा और आपके अलावा बाकी हर चीज़ क्या है, नष्ट होने वाली है ना। तो प्रहलाद महाराज इतने जो है बुद्धिमान है। तो हमें या तो प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं पर चलना है या हिरण्यकशिपु की शिक्षाओं में चलना। हिरण्यकशिपु की शिक्षा है कि इस तरह से वर मांगो, ये वर मांगो, वैसे वर मांगो, मैं किसी से ना मरूं और सबके ऊपर अपनी दादागिरी करूं। हिरण्यकशिपु की शिक्षा क्या है कि आप जो है ऐसा वर मांगो कि सबके ऊपर अपनी दादागिरी करो, है ना। तो कर लोगे दादागिरी, कितनी दादागिरी कर पाओगे, हैं कितनी दादागिरी कर पाओगे, कितने दिन तक दादागिरी कर पाओगे, है ना। हिरण्यकशिपु ने 36,000 साल तक तपस्या की, और कितनी तपस्या की, कितना उसने कठोर तपस्या की, कितना कष्ट किया। पता है कैसे कष्ट किया, वो जो है अपने अंगूठों के बल खड़ा, पंजे अपने पंजों के बल खड़ा हो गया, पैरों के पंजे पर खड़ा हो गया। कितना कष्ट कठिन है। पैरों के पंजे पर खड़ा हुआ और हाथों को ऊपर पूरा उठा करके खड़ा हुआ, आकाश को पूरी तरफ देख रहा है, आकाश की तरफ देख रहा है। कितना कठिन है। इतने समय तक उसने जो है तपस्या की, और ना खाया ना पिया, और उसके पूरे शरीर को उसका खून और मांस सब दीमक खा गई, और उसकी हड्डियों का ढांचा ही केवल बना रहा। इतने साल तक उसने तपस्या की, समझे। और फिर वरदान मांगा तो 36,000 साल तक उसने इतना जो है कठोर, कितना कष्ट उसने उठाया, और वरदान क्या मांगा, वरदान उसका कब तक चला, 5 साल। कैसे, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया है ना। और प्रहलाद महाराज ने जो है क्या भगवान से वर मांगा है कि हमें आपके चरणों की सेवा चाहिए, हम आपके चरणों की जो है सेवा में लगे रहें, है ना। तो यही जो है शिक्षा है आप लोगों से। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूं, मैं प्रश्न करूं, ठीक है। तो मैं प्रश्न कर रहा हूं, ठीक है। तो
जो हिरण्यकशिपु था उसने जो है तपस्या करके उसने किस प्रकार का वर मांगा, वो क्या करना चाहता था, क्या बनना चाहता था, कौन बताएगा? तपस्या के द्वारा क्या करना चाहता था और क्या बनना चाहता था, कौन बताएगा? हैं? इनको माइक दो, हैंड माइक दो। हाँ बताओ। विष्णु जी को आवाज़ नहीं आ रही उसमें, चालू करो माइक। विष्णु जी को परास्त करना चाहते थे। विष्णु जी को परास्त करना चाहते थे। विष्णु जी को परास्त करना चाहते थे, है ना? विष्णु जी को परास्त करना चाहते थे और क्या चाहते थे? और बदला लेना चाहते इनको माइक बदला लेना चाहते थे उनसे। बदला लेना चाहते थे। हाँ, तो विष्णु जी से बदला लेना चाहते थे, विष्णु जी को परास्त करना चाहते थे और सबके ऊपर अपना क्या नियंत्रण, सबके ऊपर अपना नियंत्रण, सबका शोषण करना चाहता है, सबका शोषण करना चाहता है कि सबको जो है मैं क्या करूं, शोषण करूं, सबको तकलीफ़ दूं, सबको भयभीत करूं, सबको आतंकित करूं। हाँ, इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने चाहा, है ना? तो उसकी इच्छा तो पूरी हो गई, उसकी इच्छा पूरी हो गई। तो कितने समय तक उसने कठोर तपस्या की? कितने समय तक कठोर तपस्या की? 36,000 साल तक इसने कठोर तपस्या की और उसका जो है आनंद पा लिया। कितना आनंद, कितने समय तक? 5 साल तक उसने आनंद पा लिया। हाँ, और दूसरे प्रहलाद महाराज उन्होंने कोई तपस्या नहीं की, वो इतने समय तक अपनी माता के गर्भ में रहे और नारद जी से कथा सुनते रहे, नारद जी से कथा सुनते रहे और उसमें जो है उन्होंने कथा सुनने का आनंद प्राप्त किया। गर्भ के अंदर उनको कष्ट नहीं हुआ। माता के गर्भ में, माता के गर्भ में तो बड़ा कष्ट होता है। एक माता के गर्भ में रह कर के भी भगवान की कथा सुन रहे थे तो उनको गर्भ में रहने का कोई कष्ट नहीं हुआ, तो कोई कष्ट नहीं हुआ, है ना? और उनको जो है भगवान की ऐसी भक्ति प्राप्त हो गई जो कि जन्म जन्म के लिए क्या है, सुरक्षा है। तो भगवान की जो भक्ति है वो इतनी कठोर तपस्या आपको नहीं करनी पड़ेगी। भगवान की भक्ति में इतनी कठोर तपस्या नहीं करनी पड़ेगी कि आप जो है जंगल में जा कर के पंजों के ऊपर खड़े होइए, हाथों को दो ऊपर करिए और आकाश की तरफ देखिए। हाँ, और आपके पूरे शरीर में जो है ना तो खाना ना पीना, हाँ, इस तरह से आपको तपस्या करना, ऐसा नहीं। तो भगवान की जो भक्ति कलयुग में बड़ी सरल है। इतनी सरल तो नहीं है कि आप जो है सोते सोते आपको भक्ति मिल जाएगी। तपस्या तो है, तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या है, हैं? जैसे कि सवेरे की साधना है, तो सवेरे की साधना में जो है आपको कुछ तकलीफ़ तो होती है, लेकिन उतना कष्ट नहीं है जितना हिरण्यकशिपु ने उठाया था। इतनी कष्टपूर्ण तपस्या नहीं है ये, तो भी कुछ तपस्या तो है। सवेरे की साधना करना है, हरे कृष्ण मंत्र का माला पर जप करना है, तो इसमें आपको जो है कुछ नियमों का पालन करना ही होगा। मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं। हाँ, तो ये भी कार्य लोगों को बड़े कठिन लगते हैं कि भाई मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, लोगों को बड़े कठिन लगते हैं। लेकिन अगर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे और भक्तों की संगति में रहेंगे और भक्तों के प्रति आपकी जो है अगर कोई अपराध ना हो और आप कोई वो ना करें, अपराध ना करें भक्तों का, तो फिर ये जो तपस्या है वो बड़ी आसान हो जाती है। तो भगवान की भक्ति बड़ी सरल है। अगर भक्तों के साथ में रह करके, भक्तों की सेवा में रह करके अगर आप जो है बने रहेंगे तो भगवान की भक्ति बड़ी सरल है। लेकिन हाँ, भक्ति कठिन इस कारण से हो जाती है कि जब द्वेष, हम भक्तों से ही द्वेष करने लगते हैं, अब भक्तों से ही द्वेष करने लगते हैं, है ना? तो फिर द्वेष अगर होता भी है, अगर भक्तों से द्वेष होता भी है तो भी उसका जो है आप बुद्धि के द्वारा उसको दबाइए और उसके द्वारा आप कुछ बोलिए नहीं। अगर मन में द्वेष आता है तो भी आप जो है अपनी बुद्धि के द्वारा उसको दबाइए, और उसको कार्यान्वित ना करिए कि आप उस द्वेष के
अनुसार आप कोई कार्य करेंगे या कोई बात बोलेंगे। तो भक्तों के प्रति अगर दुर्भावना है तो ठीक है, मन के अंदर सीमित रहे और वाणी के रूप में ना परिणत हो और ना शरीर के कार्यों में परिणत हो। कोई कार्य ऐसा ना करिए मन के द्वेष के अनुसार, और कोई ऐसी बात मत बोलिए मन के द्वेष के अनुसार। तो इस तरह से आप जो है भक्ति में आप जो है फिर आगे बढ़ सकते हैं और आपकी रक्षा हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद। श्री नरसिंह भगवान आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की, श्री श्री गौरताई की। हरे कृष्णा। सीता मित्र प्रभु जी के हरि बोल।